क्वेश्चन है आपका, हांगकांग में कौन सी होनी चाहिए थी? हांगकांग में कौन सी घाटी है? तो हांगकांग में हैप्पी घाटी है, शिकारी या घाटी है, फिर सेक्रेड है या फिर रैबिट है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइड। हांगकांग में जो है ना हैप्पी घाटी, यानी कि हैप्पी खुशी की घाटी है, खुशी की घाटी। गई सैंटियागो इन चिली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो सैंटियागो आपका है वो आपका शराब के लिए फेमस है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, डी इज़ करेक्ट है। शराब के लिए फेमस है सैंटियागो। सैंटियागो कहाँ पड़ता है? चिली कहाँ पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका के एक देश है। सो आंसर डी यहाँ पर सॉरी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर गर्म व शुष्क हवा किस देश में प्रभावित होती हैं? तो बताइए किस देश में होती हैं? ये न्यूजीलैंड में होती हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा, नॉर्वेस्टर। इनको नॉर्वेस्टर अगर लिखा आ सकता है या फिर गर्म और शुष्क हवा लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये गर्म और शुष्क हवा जहाँ दोनों हवाएं चलती हैं तो वो न्यूजीलैंड में चलती हैं। आंसर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा का अगर पूछा जाए तो आप लैब्राडोर लगा के आएँ। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लैब्राडोर। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के घास स्थल का नाम है? तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की घास स्थल का नाम है लानोस। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की गई थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि दुर्गापुर में है। आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर? ये आपका जोधपुर राजस्थान में हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। अब शुष्क क्षेत्र है तो डेफिनेटली जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में ही मतलब राजस्थान में ही सबसे कम बारिश होती है ना। आपको पता ही है राजस्थान में जब तक वहाँ तक बारिश जाती है तब तक उसका जो मॉइस्चराइजेशन होता है मानसून का वो कम हो जाता है, तो बारिश वहाँ पर कम होती है। तो राजस्थान में तो रेगिस्तान है। सो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गाइस, वनेश्वर जनजातीय कुंभ। वनेश्वर जो है ना उसको जनजातीय कुंभ कहते हैं। ये एक फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग के तारा को वृद्ध तारा कहा जाता है? मतलब ये ओल्ड स्टार हो चुका है, तो किस रंग के तारा को कहते हैं? तो लाल। ये रेड जो है ना, रेड को इसको कहते हैं। तो इसका आंसर आपका होने वाला है सी यहाँ पर बिल्कुल सही, रेड। जो लाल का स्टार होता है रेड कलर का, उसको हम ओल्ड तारा कहते हैं। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। ये आप देखते होंगे जब शाम के टाइम में सूरज डूबता है तो कहते हैं अब सूरज डूब रहा है, मतलब अब बूढ़ा हो रहा होता है। तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिया पास का पठार कहाँ पर स्थित है? तो चिया पास का पठार कहाँ पर स्थित, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ मैक्सिको। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन इज, मिवटेल किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो बताइए किसका है? तो इटली का है। आपको पता है एक शेयर मार्केट में इंडेक्स होता है जिसकी हमारे यहाँ पे क्या तो पूरा ओवर द वर्ल्ड है। सेंसेक्स हो गया एक, हमारे यहाँ पर जो इंडियन का इंडेक्स चलता है, ठीक है। तो सेंसेक्स वगैरह हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ये सारे शेयर के मूल्य सूचकांक होते हैं। तो जो मिवटेल है ना वो उसका अपना प्राइवेटली है, जो कि इटली का सेंसेक्स है। सो आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, थोड़ा डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो किस में की गई थी? तो ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1974 से 1900 ये चली थी आपकी 79 तक, ठीक है। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही आपकी लेके आई थी 20 सूत्री पंचवर्षीय योजना। गाइज आपसे पूछा जा सकता है कि 5 वर्षीय, एक आती थी 5 वर्षीय, मतलब नहीं 5 सूत्री की योजना आई थी। इसको कौन लेकर आया था? तो 5 सूत्री जो योजना लेकर आए थे वो संजय गांधी लेकर आए थे, संजय गांधी। इसी में इन्होंने मतलब उसमें इनके जो 5 सूत्र थे, इसमें वृक्षारोपण था, नसबंदी था, बच्चों यानी परिवार नियोजन था, इस प्रकार की इनकी कुछ योजनाएं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसकी शुरुआत जब हुई थी तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप पीटी नेहरू लगा सकते हैं। पीटी नेहरू यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर फिलहाल इसका हो जाएगा 5th पंचवर्षीय योजना थी जब 20 वर्षीय कार्यक्रम 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था। सो आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम किसने शुरू किया था? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ग्रेशम। आंसर सी इज करेक्ट है, ग्रेशम ने बाजार का नियम लागू किया था। अगला है, कैलोमल किसका अयस्क है? तो वो पारा का है। आंसर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, मच्छर भगाने वाली
कोयल जो होती है उसमें किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है आपका पायरो, कहाँ पर लिखा हुआ है, पायरेथ्रिन होता है। जो कोयल होती है, जो मच्छर भगाने वाली कोयल, उसमें पायरेथ्रिन होता है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, जूको घाटी के किस राज्य में पाई जाती है? जो जूको घाटी है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है नागालैंड में। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 44 फीट। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो है अब्दुल सत्तर ईदी। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो उसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आंसर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके लिखी है न्यूटन ने। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला। प्रिंसिपिया नामक बुक है वो न्यूटन द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो ये थी आपकी 8वीं। आपको पता है जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी इसी के टाइम में 1992 में हमारे यहाँ पे एलपीजी आया था, एलपीजी। और ये जो पंचवर्षीय योजना आठवीं थी, ये 1988 से शायद 92 तक चली थी। हाँ बिल्कुल, यही इसका इरादा, इतने पर चली थी और 92 में ख़त्म हो गई थी। इसके बाद में एलपीजी, मैंने एलपीएल लिख दिया, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक है, 1992 में। और ये जो उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। सो जिस टाइम एलपीजी आया था हमारे इंडिया में। तो जो 8वीं पंचवर्षीय उन्होंने पूछी है, तो वो 8वीं जो है ना वो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। आंसर आपका ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत का अनायमुडी नहीं है, दक्षिण भारत में पड़ता है। डोडा बेट्टा ये तो नीलगिरी में पड़ता है। धूपगढ़ ये पड़ता है आपका सतपुड़ा रेंज में। अमरकंटक जो है ना वो मैकाल पर्वत में, जो मैकाल पर्वत है उसमें अमरकंटक पड़ता है। तो आंसर इसका आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ पर पड़ती है आपकी विंध्याचल रेंज, ये है आपकी विंध्याचल रेंज। और इसके विंध्याचल के जस्ट आगे जब पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ती है आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ, हिल्स हैं, ठीक है, कैमूर की हिल। और जब विंध्याचल के आप नीचे आएंगे तो विंध्याचल के नीचे जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। और जब सतपुड़ा के आप पूरब में जाएंगे तो आपको मिलेंगी मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज में जो शिखर है सबसे ऊंचा उसको बोलते हैं अमरकंटक। और जो ये आपका आंसर में धूपगढ़ है ना, ये सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी है, ओके। तो आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण का जो यूज़ है ना वो कार में जो मिरर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी छवि होती है, जो भी चीज़ की छवि होती है वो एकदम सीधी दिखाई देती है और छोटी, मतलब जितनी छवि बड़ी है उससे छोटी दिखाई देती है। तो आप देखते हैं जब हमारी बाइक होगी, कार होगी, उसमें हम यूज़ करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में आँख कान नहीं दाढ़ी वाहन के चालक जो सीट के बगल में जो लगा होता है ना, तो उसमें आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो एकता स्थल जो है ना वो ज्ञानी जेल सिंह का है। तो गाइज आपको पता है कि जो राजघाट है, तो वो जो आप इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो राजघाट है वो हमारे गांधी जी के लिए है, राजघाट समाधि स्थल। और शांतिवन किसका है? तो वो है पीटी नेहरू के लिए। पीटी नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के लिए नेहरू का समाधि स्थल है। इसके अलावा विजय घाट जो है ना, विजय घाट आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का है। इसके अलावा आपकी जो शक्ति स्थल है ना, शक्ति स्थल समाधि स्थल जिसको बोलते हैं, वो आपकी हो जाएंगी इंदिरा गांधी। इसके अलावा आपका एक होता है, एक किसान घाट ये किसका समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। सो आई होप यू गॉट इट गाइस। जो एकता स्थल है वो आपके यानी जेल सिंह के लिए है, बाकी ये मैंने आपको बता दिए हैं। सो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इन पर भी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्कैंडिनेवियन देश में भाषा और सांस्कृतिक आधार पर जुड़ा देश कौन सा है? तो वो आपका डेनमार्क है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो वो आपका कहते हैं रोम को। आंसर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपका बागवानी से। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, बाल्को कंपनी किस देश की मदद से शुरू की गई थी? तो बाल्को कंपनी हमारी सोवियत यानी कि यूएसएसआर से हमने हमारी मदद उन्होंने की थी, तो बाल्को कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। सो आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दाय भागा किस लेखक की रचना है? तो ये जिमूत बहन है, इनका नाम है जिमूत बहन। और मैं बता दूं आपको दाय भागा में क्या होता है। दाय भागा में जो
पिता की संपत्ति होती है, इस पर पुत्र का जन्मना अधिकार नहीं होता है। जन्मना अधिकार नहीं होता है। जन्मना अधिकार मतलब जन्म से ही पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं होता है। अगर पिता चाहे तो किसी को भी संपत्ति दे सकता है, ऐसी ये मान्यता है। ऐसा ये पुराने टाइम में होता था। और ये जो प्रथा है ये खासकर हमारे असम में मतलब पूर्वी भारत में चलती है। इसके अलावा एक और प्रथा है दाई भागा के अलावा, उसको बोलते हैं मिताक्षरा। ये जो मिताक्षरा जो है ना वो लिखा हुआ है आपके विज्ञानेश्वर ने। और वो विज्ञानेश्वर बताते हैं कि जो मिताक्षरा में क्या होता है कि इसमें पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्मना अधिकार होता है। और ये खासकर नॉर्थ इंडिया हो गया और वेस्टर्न इंडिया में चलता है, ये चलता था। ठीक है, तो आप याद रखिए मिताक्षरा किसने लिखा हुआ है, तो विज्ञानेश्वर ने। और दाई भागा किसने लिखा हुआ है, तो जीमूत वांग ने। तो आंसर इसका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सामाजिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो शंकर पुरस्कार दिया जाता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या है। आइनू कहाँ की जनजाति है, तो आइनू जनजाति आपकी ये कहाँ की है, जापान की। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, तो उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। इकोलॉजी शब्द मतलब होता है कि जो परिस्थिति है ना, जो हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम है उसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम की स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, तो उसको हम कहेंगे इकोलॉजी। सो आंसर डी यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट है लवांडा कहाँ की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की। क्या लवांडा कहाँ की जनजाति है, जनजाति है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में जाती है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो वो थे आपके माल्थस ने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भुवनेश्वर आपका आंसर होने वाला है, ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नागपुर में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट लीजिएगा। अब अपनी तैयारी को बिल्कुल अभी से अच्छे से करिएगा, जब एग्जाम आए तो आपको एग्जाम ना मतलब क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इतने सरल लगे कि आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब वो टफ वही होता है जो आपने पढ़ा नहीं होता है, और जो पढ़ा होता है वो कभी टफ नहीं होता, वो हमेशा इजी होता है। तो आप हर क्वेश्चन को इतना टफ ना समझे, उसको इजी बना लीजिए इतनी मेहनत करके अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन रेशम की किस्म नहीं है, तो रेशम की किस्म कौन सी नहीं है, तो इसमें से क्या ट्रॉपिकल तसर, ये कौन सी रेशम होता है, मूंगा रेशम, मलबरी ये सिल्क होता है, ये तो ये नहीं है, सभी रेशम की किस्म है। तो हाँ ठीक है, सभी रेशम की किस्म है। ट्रॉपिकल तसर मैंने सुना नहीं था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो फिलहाल ये भी होती है, मूंगा रसम तो होती है, मलबरी तो होती है, आपको पता है। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो नदियों का देश आपका बांग्लादेश को कहा जाता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी आती है, उधर से अपनी गंगा भी जाती है, और वहाँ से मेघना होगी, बहुत सारी नदियाँ वहाँ पर आकर मिलती है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे राजराज चोल द्वितीय। आंसर डी सी बिल्कुल आपका सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जलसंधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, तो वो आपकी कौन सी जलसंधि है, तो वो आपकी है डोबर जलसंधि। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिसिनियाओ किस देश की राजधानी है, तो बताइए किसकी है, तो माल्डोवा की चिसिनियाओ राजधानी। आंसर ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, चिसिनियाओ राजधानी किसकी है, तो माल्डोवा की। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्का का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है, तो मक्का का प्रथम सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। आप इंडिया मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मक्का का जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका ही करता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स का लेखक कौन है, तो बताइए कौन है, तो उनका नाम है एस चंद्रशेखर। यस चंद्रशेखर जो है ना वो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स के लेखक कहा जाते हैं। मैं आपको बताऊँ एक चंद्रशेखर लाइन भी हमारे यहाँ पर है, फिलहाल मैं इसको समझाऊंगी नहीं है, काफ़ी लंबा आपको टॉपिक हो जाएगा। जब हमारा जो हमारा आउट स्फीयर होता है ना, जैसे कि हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्टेनोस्फीयर होता है, मतलब मध्य मंडल होता है, समताप मंडल होता है, फिर उसके बाद में जो हमारा बाह्य मंडल होता है, उसके बाद में हमारी एक चंद्रशेखर लाइन होती है। ठीक है, तो वो इनके नाम पर ही रखी गई है, तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है, तो वो आपका है कनाडा में। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 47 नंबर का। रिएक्टर स्केल पर पैमाना
संख्याएं कितनी होती हैं, तो 0 से 10 होती हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। रिक्टर स्केल पर 0 से 10 नंबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 48 नंबर का, देखिए वह भूतापी ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो उसका नाम क्या है, तो तातापानी। तातापानी जो भूतापी ऊर्जा क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का यूज़ होता है, किस कांच का प्रयोग होता है, तो वो होता है क्रूक्स ग्लास का यूज़ होता है चश्मा बनाने में। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है, तो कौन सा है, तो गैलुसांक नियम है। गैलुसांक नियम जो है ना वो गैसीय नियम पर आधारित है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है, तो कपिल देव की। आंसर डी आप लगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय है, तो ओपेक का जो स्थापना वर्ष है वो 1960 है और इसका मुख्यालय तो इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वियना है। वियना इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर क्या है इसका, वियना हो जाएगा, हेडक्वार्टर वियना। और स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। आंसर आपका ए बिल्कुल होने वाला है सही। निम्न में से कौन सी नदी माही भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, देखिए कांगो नदी भी, जायरे भी और माही नदी जो भारतीय, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, जो भूमध्य रेखा है ना वो भारत से तो निकलती नहीं है भूमध्य रेखा, क्योंकि कर्क रेखा भारत से निकलती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कैसे कंफ्यूज करने वाला है, तो आप थोड़ा सही से पढ़िएगा। भूमध्य रेखा जो है ना, भूमध्य रेखा को 2 बार नदी कांगो और जायरे काटती है। आंसर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांगो को जायरे भी कहते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही, यानी कांगो में जायरे नदी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा विंडोज़ नहीं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, बाकी सारी ये उच्च स्तरीय भाषाएं हो जाएंगी। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 5 जनवरी को। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोलेनेसी फूल से संबंधित है, तो सोलेनेसी फूल जो है ना वो मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर से संबंधित है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल से रिलेटेड है, तो लॉन टेनिस से। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र सॉल्बिकम किसकी रचना है, तो वो आपके प्रभा वर्मा जी की है। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। रुद्र जो सात्विकम है ना वो रचना प्रभा वर्मा की है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 24 फरवरी से। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर, तो आपको ये नैरोबी लगा के आना है। आंसर आपको हो जाएगा ए बिल्कुल सही, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है, तो ये 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि होती है। आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा सही आपका, ये नॉर्मल तीव्रता होती है ध्वनि की। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो चेन्नई क्या है भ्रष्टाचार सूचकांक, वो हो जाएगा आपका हाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई सर्वाधिक मार्ग पर है, तो चेन्नई कोलकाता में आप देख रहे हैं स्वर्णिम, जिसको स्वर्णिम भुजा कहते हैं। स्वर्णिम भुजा जिसकी चारों भुजाएं एक जगह मतलब मिलती हैं आके, उसको जो चेन्नई कोलकाता है। आंसर बिल्कुल सही जगह, मतलब ये आपके हाईवे हैं, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर चारों मिलती हैं क्या, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। भारत में प्रथम मिस यूनिवर्सल कौन बनी थी, पहली मिस यूनिवर्स अजीब बात लिखा है, यूनिवर्स कौन बनी थी, तो रीता फारिया थी। कौन थी बताइए, कौन, सुष्मिता सेन थी। तो आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, आपकी सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है अजमेर किस नदी किनारे स्थित है, तो वो आपका लूनी नदी किनारे। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो विजय घाट आपके लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेट हो जाएगा। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, तो लक्षद्वीप में आपका बंगारू द्वीप है, चेरबनियानी भित्ती है, सिसोट्रिक बैंक है, लेकिन फॉल्ट पॉइंट नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा ए यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है। किसी
घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं तो 30 दिन में व्यय विद्युत यूनिट की संख्या कितनी होगी? तो बताइए कितनी होगी। तो आप इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। 60 वाट तो आ जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 वाट। अगला क्वेश्चन है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो लाहो आपका मेघालय का जो है ना प्रमुख नृत्य। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अनामिका किस खेल द्वारा लेखक द्वारा लिखा अर्चित है? तो अनामिका किसने लिखा हुआ है? तो वो आपके लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। गाइस अब हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस आपका, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया? ये आपके करंट अफेयर्स के मैं बता चुकी हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बताइए बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है, आंसर बी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। आंसर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहाँ 6वीं यानी कि 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? तो वो किया गया है नर्मदापुरम। आंसर सी इज करेक्ट है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जॉन महामाया ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो हो जाएंगे आपके बी, आंसर बी यानी घाना के राष्ट्रपति महामा बने हैं। आंसर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऊर्जा वीर जो योजना है वो आपकी विजयवाड़ा में शुरू की गई है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो ये हुई है ब्रिटेन के साथ। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अगर आपका आंसर है सी यानी कि 9 लाख तो बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 लाख का ये जुर्माना लगाया गया है। आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो किसके साथ किया हुआ है? तो ये किया गया मेघालय सरकार के साथ। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो वो दिया है सीरिया। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता हुआ है? तो वो जीता आपके बांग्लादेश ने। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सेकेंड टाइम में अंडर-19 एशिया कप जीता हुआ है बांग्लादेश। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन एक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आपका किया गया है, अगर आपने लगाया आंसर सी यानी कि लुम्बिनी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लुम्बिनी ये वही है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सो आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस को, क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? तो किसको किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइन को किया गया है। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो बताइए कहाँ पर हुए हैं? ये सबसे ज़्यादा भारत में ये मोबाइल पर जो मेलवेयर हमले हुए हैं सबसे ज़्यादा भारत में पाए गए हैं। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो PSU परिवर्तन पुरस्कार किसने जीता हुआ है? तो वो जीता हुआ है सेसी ने यानी कि SECE, बी आंसर आपका बिल्कुल से हो जाएगा। यहाँ पर सेसी ने ये पुरस्कार जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हो जाएगा आपका, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया? यानी कि OECD भी निकालता है फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स, तो बताता है 2025 में हमारी GDP नहीं भारत GDP कितनी रहने का अनुमान है? तो OECD ने बताया कि हमारी GDP जो है ना 6.8% रहेगी। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.8%। अगला है, हाल ही में देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो बताइए कितना हो गया है? तो ये आपका हो गया है 930। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में सुनीता मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है फिजी में इनको अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया आपका 7 दिसंबर को। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, झंडा सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेट वाले, तो इनको तो आप रट ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो वो मद्रास ने किया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, IIT मद्रास ने टेस्ट ट्रैक तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डोनाल्ड
ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो उनका नाम है जरेड इसाकमैन। जरेड इकासमैन आपने देख लिए हैं, बी में लिखे हुए, बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वो आपका हो रहा है मस्कट में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं, हाल ही में देश में ऐतिहासिक नोट्री डैम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ये एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल गिरजाघर है जिसको 5 वर्ष के बाद फिर से पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो ये फ्रांस में स्थित है। आंसर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है जोकिम एलेक्जेंडरसन। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। आप देख पा रहे होंगे आंसर सी आपका सही है। हाल ही में HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि उपहार के रूप में दूध को देंगे। तो कहाँ ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके छत्तीसगढ़ में। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो आपका जयपुर राजस्थान की जो की राजधानी पड़ता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? किस तारीख को? तो वो तारीख आपकी हो जाएगी 21 दिसंबर को हम विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाएंगे। सो आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM-E विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो वो किया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान ने। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? वो आपकी होने वाली है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमभोग के नाम से जो मक्का है ना, वो मक्के का आटा लॉन्च करेगी। सो आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो अपना भारत करने वाला है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में यूरोग्रिप टायर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो यूरोग्रिप टायर है ना, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको किया हुआ है? तो MS धोनी को किया हुआ है। आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो आपका पंचकुला में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी हुई है? तो उनका नाम है होशांग मर्चेंट। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, होशांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम किसने नाम है? वो तो इंडिया ने जीता हुआ है। सो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हाल ही में श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हुए हैं? तो वो बने हुए श्रीलंका के। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाल ही में किसे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए हैं? किस राज्य में 16,000 घर बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं आपके उत्तराखंड में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये हमारा कंबोडिया और इंडिया के साथ हुआ है। सिनबैक्स जो हमारा सशस्त्र बल अभ्यास हुआ है, तो ये हमारा कंबोडिया। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। C4 का आप ऐसे याद कर ले सकते हैं, C4 कंबोडिया, I for इंडिया, ठीक है, सिनबॉक्स। तो कंबोडिया और इंडिया ने ये शुरू किया है। सो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर ये शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो वो जाएंगे आपके रशिया के। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि वो जा भी चुके हैं, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका विजयवाड़ा में। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा गाइज, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 128.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने ये मंजूरी दी हुई है, तो किस राज्य के साथ दी है? तो वो दिया गया है आपके महाराष्ट्र के साथ। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप होता है ना, उसमें 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आपके बहरीन में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है, वेट लिफ्टिंग वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाल ही में किसे
रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गौतम हरी सिंघानिया। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो किसने किया हुआ है? वो किया है प्रहलाद जोशी ने। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभियान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है सोनई रुपई अभियान? ये आपके पड़ जाएगा आसाम में, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वो भारत को किया गया है। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो वो फिजी भारत का अगला उच्चायुक्त फिजी से नियुक्त किया गया है। तो आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो वो कौन सा बना है? वो आपका बना है फ्रांस। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला देखा है क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है, यानी कि एम्बेसडर बनाया है यूके ने। तो बताया कहाँ किसको? तो बनाया है वॉरेन स्टीफेंस को डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर बी आपका होने वाला है बिल्कुल सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस का मनाया गया? तो वो मनाया गया आपका है 5 दिसंबर को। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। अगला है, हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो आप करेगा हैदराबाद में। आंसर सी बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है। अगला है, हाल ही में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था गाइज वो। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करने वाला है भारत। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ ट्रेंड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? इंग्लिश का अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना उसको। इंग्लिश नहीं पढ़ने में ठीक लगती है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? ये न्यू दिल्ली में किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेश जिग्मे खेसर नामक ग्याल बांगचू 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो वो किस देश के हैं? तो वो है आपके भूटान के। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूटान के ये नरेश हैं। इनका नाम है जिग्मे खेवर नामक ग्यालू बांगचू, 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया आपका न्यू दिल्ली में। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आप देख पा रहे हो, सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया है? तो किसने शुरू किया गया? आंसर आपका बी हो जाएगा, केरला। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरला में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता हुआ? ये चीज जीता है भारत ने। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप तो भारत ने जीता हुआ है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये पुरस्कार मिला हुआ है आपके जसलीन कौर को। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जसलीन कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। आंसर बी सी बिल्कुल सही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।